खुराक बड़े कहते हैं टैक्स नाज़िल रहेगा, उनको तो अभी तक ढूंढ रहे हैं, उन पे कोई अमल दरामद नहीं। सारे का सारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो, और सारे का सारा आम आवाम को देना होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक हुकूमत को चाहिए कि हमने इसके ऊपर तहरीक इल्तवा भी जो है फ्लड सरचार्ज के ऊपर अभी करा दी है, फ्लड सरचार्ज के ऊपर पहले करवा दी है। तो ये सारा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको मुस्तरद किया है, और इसके ऊपर जो स्टैंड आइन और कानून के दायरे में रहकर जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो भी आईनी तौर पे हमें इजाजत देगा आइन कानून, उसके मुताबिक हम पूरा टफ टाइम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। मैं जरा फैसल सब्जवारी साहब से बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, आप एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है। एमक्यूएम ने जब जनवरी में पेट्रोलियम प्राइसेस पे बढ़ाने का कहा गया था तो आप लोग नाराज हो गए, हुकूमत से अलहदा हो गए, अपोजिशन बेंचेस पे बैठने का फैसला किया। अब एक बार फिर इतना बड़ा पेट्रोल बम अवाम के ऊपर गिराया गया, एक बड़ा महंगाई का सुनामी जो है आने जा रहा है, एमक्यूएम खामोश है। अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी इस फैसले के बारे में, क्योंकि तो हुकूमत ने तो ये प्राइसेस ऑलरेडी अब बढ़ा चुकी है। वालेकुम अस्सलाम आसमा, पहले तो मैं भी शाहिद खान आफरीदी को मुबारकबाद देना चाह रहा था। बिल्कुल वो देना चाह रहे थे, तो ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बिल्कुल आवाज आपकी नहीं जा सकी। बिल्कुल दे प्लेड रियली वेल माशाल्लाह से, और कुछ खामियां थी वो खैर सब ने जिक्र कर दिया। बहरहाल जो आपने गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल में इसमें एक दो जो आपके रिमार्क्स हैं वो थोड़े से आउट ऑफ प्रोपोर्शन आए गए हैं। पहली बात तो ये है कि हम जो जनवरी में गवर्नमेंट से बाहर आए हैं उस प्रेस रिलीज को, उस एलामिये को, क्योंकि पढ़ने वालों में मैं शामिल था, और उससे चंद रोज पेशतर आपके इल्म में है कि हम वफाकी काबीना से बाहर आ गए थे फैसला साजी के अमल में शरीक ना किए जाने के बायस। पेट्रोलियम प्राइसेस का इंक्रीज उन अवामिल में से एक और नई बात साबित हुआ जिसको कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, कि ऊंट की कमर पर वो आखिरी तिनका था। बहरहाल फिर आपने पिछले दिनों भी देखा, जिसका रेफरेंस हनीफ अब्बासी साहब ने दिया है, कि हमने एहतजाज भी किया, बहुत शदीद किया, और हुकूमत ने कुछ हमने उन्हें कायल किया, कुछ उन्होंने अपनी मुश्किलात बताई। अभी जो सूरत हाल है ये भी आपका रेफरेंस मेरे ख्याल में कल से सबसे ज्यादा हम ही बोल रहे हैं, न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि हुकूमत को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तरीक़ेकार बराह रास्त आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगा। इसका कहने का मकसद ये कतन नहीं है कि एमक्यूएम को, हमारी माशी टीम को उन मसाइल का इदराक नहीं है कि जो हुकूमत की माशी टीम को लाहक होंगे, कि जैसे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, लीबिया की जो सूरत हाल चल रही है, आलमी मंडी में इट्स स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो वहां क्या कुछ होता है और हो सकता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि अनएक्सप्लोर्ड जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं पाकिस्तान की मईशत के, एक दो का हवाला हनीफ साहब ने भी दिया है, और बहुत सारे हवाले हमारी माशी टीम अपने 9 मुतबादिल तजावीज़ में हुकूमत को भी, IMF को भी, तमाम सियासी दोस्तों को दे चुके हैं, और किसी ने भी उसको गैर मंतकी करार नहीं दिया है। ये सबसे आसान फैसला है। लेकिन अभी आगे का प्लान क्या होगा इस आगे का प्लान ये है कि हुकूमत से बात कर रहे हैं कि ये इजाफा गैर दानिशमंदाना है। आप मजीद कई जगहों से जो टैक्स कलेक्शन आपको करनी है, टैक्स इंपोज करके इस पे, देखिए एमक्यूएम बड़ी क्लियर है कि हम कोई सब्सिडी बेस्ड मईशत कोई भी मुल्क नहीं चला सकता है, लेकिन आपके मुल्क में जो सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बुरा है। आपको टारगेटेड सब्सिडी दें ताकि गरीब आदमी को फायदा हो, मर्सिडीज चलाने वाले को फायदा ना हो। उसको रिलीफ मिलने की बात करनी चाहिए। बिल्कुल हम यही उम्मीद करते हैं सियासतदानों से भी। ठीक, बिल्कुल आप कह रहे हैं आपकी बातचीत चल रही है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, नौशीन सईद साहिबा, PMLQ से आपका ताल्लुक है, आपकी जमात खामोश है, सिर्फ मुन्ने सिलाई के इशू पे आप बात कर रहे हैं, आम आदमी के इशूज पे आप इसको क्यों डिस्कस नहीं कर रहे? बिल्कुल खामोश नहीं है। आपने जमा कराई आसमा, आम इशूज पे हमने हमेशा आवाज उठाई है, एंड मुन्ने सिलाई हैज नथिंग टू डू विद दिस। उनका जो केस है वो तो चल रहा है ना, वाली बात। बिल्कुल। लेकिन देखें, मैं आपको एक बात कहूं, मैंने हमेशा पहले दिन से कहा है कि जब गवर्नमेंट आई भी थी, इस गवर्नमेंट के पास कोई विजन नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। आप देखें, दे हैव फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। इकोनॉमी ले लें, आप लॉ एंड ऑर्डर ले लें, अभी आपके सामने फजलुर रहमान साहब के ऊपर 2 हमले हुए हैं, आप इकोनॉमी ले लें, कोई प्लानिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि देखिए गवर्नेंस जो है ना वो हॉलो स्लोगन्स और एम्प्टी प्रॉमिसेस या लिप सर्विस पे नहीं चलती। और आप देखें कि ये हम कोई बेसिक जो इम्यूनिटीज हैं टू द पीपल, ये पब्लिक को कुछ नहीं दे सके। अब आप देखें, ये जो पेट्रोल प्राइस हुई है, इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा? फेयर
फेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? तो मैं तो बड़ी ओपनली कहती हूँ जी, जिस वक्त सीनियर भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने हम नेशनलाइजेशन करके ही डिप्राइव्ड अस ऑफ आवर टाटास एंड बिरलास 22 फैमिलीज को खत्म कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद सिर्फ कार्टेल्स आए और कोई प्रॉपर बिजनेसमैन नहीं पैदा हुआ। अब ये जो आए हैं, इन्होंने मिडिल क्लास का और कॉमन मैन की कमर तोड़ दी है, ठीक है। तो ये उसी मिशन पे, जो कहते हैं ना बार बार हम उस मिशन पे चल रहे हैं, एग्जैक्टली उसी मिशन पे चल रहे हैं। उन्होंने भी यही सब कुछ किया था जो ये कर। तो ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, तनकीद बिल आखिर आप पे होती है, क्योंकि अवाम की हम बार बार बात करें कि पेट्रोल प्राइसेस में, डीजल की, मिट्टी का तेल, दूध की कीमतों में इतना 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 ज्यादा इजाफा हुआ कि अब आप फिर किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे 5 साल बाद इलेक्शन की हम बात कर? इंशाल्लाह हम बेहतर चेहरा लेकर जाएंगे और अल्लाह करेगा वो रिजल्ट भी आप देख लेंगी। लेकिन मैं मैडम पर हैरान हूँ, अभी आज की बात हो रही है, अभी ये भुट्टो साहब से लेकर हो गई है। सर हिस्ट्री यही होती है ना, उस वक्त जब एजुकेशन प्राइवेटाइज हुई तो आज तक हम भुगत रहे हैं। अब देखिए पहली बात तो मैं बात कर रहा हूँ, आप जरा सुनिएगा। लेकिन उस पे जो हम अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे माजी में जाते हैं। नहीं, मार्शल लॉ की छांव में लोग जो हुकूमत करते हैं ना, उनको अमन भी अपने दौर में नजर आता है, उनको माशी तरक्की भी अपने दौर में नजर आती है। हम बोलेंगे तो फिर वो लोगों के बोलते हैं। आपके दौर में बड़ा अमन अमान था, वो पता चल गया। आपने अदालतों को ताला लगाया हुआ था, आप लोगों को ताला लगाया हुआ था। अभी तो अदालतें खुली हैं, आप तो हमारा जो हाल हो रहा है, तो हमारा जो हाल हो रहा है वो आप देख, जो हमारा हाल हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। आप बोले, आप बोले। नहीं, आप परेशान नहीं, सर मैं परेशान नहीं, आप लेकिन वो परेशानी के साथ कर देंगे अपनी बात। चलें आप अपनी बात को जारी रखिए, मुझे ब्रेक भी लेनी है, टाइम है और पेश करने की बात, इज्जत तो मैं भी कर रहा हूं, बात नहीं। अब आप भुट्टो साहब से शुरू होती हैं, भुट्टो साहब के दौर के फैसलों में मजम्मत कर रही हैं और तनकीद कर रही हैं। मैं ये कहता हूं कोई भी हुकूमत ऐसे गैर जी बिल्कुल, कोई भी हुकूमत हो इतने गैर मकबूल फैसले नहीं करेगी। और कौन कहेगा कि मुझ पर तनकीद हो? कुछ नागुज़ीर चीजें होती हैं। आज वजीर आज़म ने भी सेनेट में बात की है, अभी आपके सामने सब्जवारी साहब ने बातें की हैं, उन्होंने बताया क्या मजबूर है, इंटरनेशनल मार्केट की बातें की, ये की है। लेकिन ये जो आम लोगों पर तकलीफ बढ़ेगी तो कौन सी हुकूमत इससे खुश होगी? लेकिन कुछ कड़वे फैसले हैं जो बिल्कुल करने पड़ते हैं, फिर उनका बॉम्ब आवाम पे गिराते हैं, तो फिर बड़े आपके बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में, फिर बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े घर में मेरी मेजॉरिटी की मैं मिसाल दे रही हूँ, वो तो हर जमात में जो बड़े घरों में रहती है, सबसे बड़े घर में जो रहता है वो हुकूमत में नहीं है। इसका इंतजार करते रहते हैं, सबसे बड़े घर में तो जाएं कहाँ? जो रहनुमा सबसे बड़े घर में रहता है वो तो हुकूमत में नहीं है। घर सबों के बड़े हैं, उनको छोड़ देना। हम छोटे छोटे लोग बैठे हैं आपके सामने। चले छोटे छोटे लोग बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे लोग जो हैं, छोटे छोटे अवाम की बात करें और आम आदमी के इश्यूज की हम बात करते हैं, अवामी इश्यूज का हम डिस्कस करें और साथ साथ हम बात करेंगे हुकूमत और अदलिया की महाजराई के हवाले से भी जाने की कोशिश करेंगे। हनीफ अब्बासी साहब से मुख्तसर से ब्रेक के बाद।